हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन्स केयर एजुकेशन पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। अब उसी चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट कंसेप्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। देखिए शेयर कैपिटल क्या है, इससे पहले की जो वीडियो में पढ़ा था हमने वो शेयर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल का मतलब कि वो पैसा जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब शेयर कैपिटल का मतलब कि वो पैसा जो शेयर होल्डर से आएगा, जो पब्लिक से पैसा जो हमें रिसीव होगा, जो कंपनी जो पैसा रिसीव करेगी, किससे रिसीव करेगी? पब्लिक से पैसा रिसीव करती है, तो वो होगी हमारी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की डेफिनेशन अगर पढ़े तो वो क्या आती है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उससे जो कैपिटल रेज होती है वो होगी हमारी शेयर कैपिटल। मैनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट्स वेरिंग सम टू द कंपनीज कैपिटल, येट देयर इज नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या होता है कि जो शेयर होल्डर के थ्रू जो पैसा रिसीव करते हैं वो अलग अलग शेयर होल्डर होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, तो हर एक का एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक उनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल अकाउंट बना दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया? शेयर कैपिटल। मतलब कहने का है कि वो पैसा जो कि शेयर होल्डर से कंपनी रिसीव करती है वो क्या हो गया हमारा? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे नाम से ही मेंशन है, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब कहने का है कि कोई भी कंपनी जो भी अपनी कैपिटल रेज करेगी वो कितनी रेज कर सकती है? पब्लिक से, शेयर होल्डर से कितना पैसा रेज कर सकती है एज ए कैपिटल। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस जितना पैसा कंपनी रेज करती है पब्लिक से, शेयर होल्डर से, उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड। मतलब कहने का कि इतने के लिए ऑथराइज्ड है कंपनी, इससे ज्यादा के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस इतना पैसा जो है पब्लिक से मंगवाया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाएगी आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होती है। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कहने का है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा, वो पार्ट जो पब्लिक से मंगवाया जाएगा, पब्लिक से सब्सक्राइब कराया जाएगा, उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। देखिए जरूरी नहीं है कि कंपनी जो है सारा का सारा पैसा एक साथ पब्लिक से मंगवा ले। कंपनी क्या करती है? जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक से पैसा रेज करती है, पब्लिक से पैसा मंगवाती है, सब्सक्राइब करवाती है, तो उसको बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट हो गया इशूड कैपिटल। आफ्टर दैट
नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस, अब देखिए, ऑथराइज का पार्ट इशूड, इशूड का पार्ट सब्सक्राइब। अब पब्लिक से पैसा मंगवाती है कंपनी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना पैसा पब्लिक से मंगवाया गया है वो सारा का सारा हमें रिसीव हो जाए। जितना पैसा पब्लिक से रिसीव होता है, शेयर होल्डर से रिसीव होता है, उस अमाउंट को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कहने का मतलब है कि जैसे कंपनी 13,000 के शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को, लेकिन जो पब्लिक है वो 12,000 को सब्सक्राइब करती है सिर्फ, यानी कि पब्लिक से जो पैसा रिसीव हो रहा है सिर्फ 12,000 शेयर्स का रिसीव हो रहा है। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी? 12,000 और इश्यूड कैपिटल होगी 13,000। ठीक है, तो ये होगी ऑथराइज का पार्ट इश्यूड, इश्यूड का पार्ट सब्सक्राइब। आफ्टर दैट इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कहने का यह है कि जितने पर शेयर की वैल्यू होती है, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है, जैसे सपोज एक शेयर की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी क्या करती है, उसमें से सिर्फ 6 रुपीज की कॉल करती है पब्लिक से, शेयर होल्डर से। तो 6 रुपीज जो होगी वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितना शेयर होल्डर पे कर रहा है, तो पेड अप कैपिटल जो है वो एक जैसा ही होता है कॉल्ड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग। कुछ कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जितना कंपनी पैसा मंगवा रही है उतना पैसा, उतने शेयर की अमाउंट रिसीव ना हो, ठीक है। तो उस केस में जो रिसीव नहीं हो रहा है उसको हम कॉल इन एरियर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज कि पेड अप कैपिटल होगी 5 रुपीज, कंपनी 10 रुपए का फेस वैल्यू है शेयर की, उसमें से 6 की कॉल करती है, तो 6 होगी कॉल्ड अप कैपिटल, 6 हो गई कॉल्ड अप कैपिटल और 4 होगी अनकॉल्ड कैपिटल। कंपनी 6 रुपए मंगवाना चाहती है शेयर होल्डर से, लेकिन शेयर होल्डर से रिसीव कितना हो रहा है? 5 रुपीज। तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 5। तो 1 रुपया जो 1 रुपीज है वो हमारा क्या हो गया? कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब कि जो अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग में है, उसको बोलेंगे हम कॉल इन एरियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट एक होती है हमारी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? नाम से ही मेंशन है रिजर्व कैपिटल, मतलब जो रिजर्व है। अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ तभी मंगवाया जाएगा जब कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में ये पैसा कॉल नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ तभी मंगवाया जाएगा जब कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, तभी पैसा मंगवाया जाएगा, उसके अलावा किसी कंडीशन में मंगवाया था, वो ये हमारी रिजर्व कैपिटल। तो ये हमारी शेयर कैपिटल के पार्ट्स हैं अलग अलग: ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल।
तो ये शेयर कैपिटल के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स आपको। इसको देखें, वीडियो को समझें, टॉपिक को समझें। कोई की चीज क्लियर नहीं होती है वो मुझसे आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। और पहले की वीडियोस की तरह ही इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन्स केयर एजुकेशन के साथ बने रहें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हैव ए नाइस डे।